राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली सदैव शुभ रहे और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहे। चलिए आज हम दीपावली के दिन सुने जाने वाली माता लक्ष्मी और गणेश जी की कथा सुनते हैं। कहते हैं इस कथा के श्रवण मात्र से आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि पूरे साल में दीपावली का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक होता है। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को दीपोत्सव यानी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। यह पर्व सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और सुख समृद्धि के देवता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस पावन दिन पर माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इन कथाओं का श्रवण किया जाता है। तो दीपावली के दिन पूजा अर्चना करने के बाद इन कथाओं का श्रवण करना बहुत ही शुभ माना जाता है और कहते हैं इन कथाओं को जरूर ही सुनना चाहिए। आज हम आपके साथ ऐसी ही एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों पति पत्नी ने अपने घर में भगवान गणेश जी महाराज और लक्ष्मी जी को विराजमान कर रखा था। ब्राह्मण रोजाना उनकी सेवा करता और पूजा अर्चना करता। ब्राह्मणी भी रोज खाना बनाती और भगवान को भोग लगाती, लेकिन उम्र के चलते दोनों आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण से कहती कि तुम भोग लगा दो, और ब्राह्मण कहता कि तुम भोग लगा दो क्योंकि मेरी पूजा समाप्त हो गई है। जब भगवान को सुलाने का समय होता या आरती का समय होता तब फिर दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगते। ब्राह्मण कहता कि तुम कर दो और ब्राह्मणी कहती कि आप कर दो। फिर दोनों में यही छोटी मोटी नोकझोंक के साथ उन दोनों का गुजारा हो रहा था। ऐसे ही जब कार्तिक मास का महीना आया और दीपावली का दिन आया तो ब्राह्मणी ने भोजन बनाया। ब्राह्मणी कहती है कि भोग लगा दो, तो ब्राह्मण कहता है कि तुम लगा दो। इस बात को लेकर फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। तब उनके घर में विराजमान विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज और श्री माता लक्ष्मी जी ने कहा कि माता कहती है कि चलो हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। यह तो दोनों हरदम आपस में लड़ते ही रहते हैं, कहीं किसी दूसरे के घर आसन ग्रहण करते हैं हम दोनों। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी वहाँ से चल दी। कुछ दूर पर एक घर दिखाई दिया। फिर दोनों जब घर के अंदर जाते हैं तो घर के अंदर जाकर क्या देखते हैं कि वहाँ एक देवरानी और जेठानी दोनों आपस में लड़ रही हैं। घर का जो आंगन है वहाँ पर सब गंदा पड़ा हुआ रहता है, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं रहती है, जूठे बर्तन इधर उधर पड़े रहते हैं, हर जगह गंदगी और मक्खियाँ भिन भिन आ रही होती हैं। खान पान की कोई व्यवस्था नहीं है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो इधर बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी जी दूसरे घर की ओर चल देते हैं। जब दूसरे घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां बहू और सास दोनों आपस में लड़ रही हैं और चौका बर्तन भी सब ऐसे ही पड़ा है, बर्तन भी साफ़ नहीं है, भोजन पानी की भी व्यवस्था नहीं है। फिर वह तीसरे घर की ओर जाते हैं। फिर वहाँ पे ननद भाभी लड़ रही होती हैं। वहाँ देखकर माता लक्ष्मी और गणेश जी फिर वहाँ से भी चल देते हैं और जब चौथे घर जाते हैं तो वहाँ पर भाई भाई ही लड़ रहा होता है। ऐसा जब देखते हैं तो फिर वहाँ से भी वह चले आते हैं। वहाँ भी कोई साफ़ सफाई नहीं रहती है और ना ही कोई भोजन की व्यवस्था रहती है। तब माता लक्ष्मी गणेश जी महाराज से कहती हैं कि पुत्र, यहाँ कहीं भी भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है और घूमते घूमते भी बहुत समय बीत गया है। चलो अब हम वापस उसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर पर चलते हैं। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज लक्ष्मी माता दोनों उस ब्राह्मणी के घर की ओर चल पड़ते हैं। जब दोनों उसके घर के द्वार पर पहुंचते हैं तो अंदर से स्वादिष्ट पकवानों की महक आती है। गणेश जी महाराज दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं और तो ब्राह्मणी कहती है कि कौन हैं आप। गणेश जी कहते हैं कि ब्राह्मणी दरवाज़ा खोलो, हम हैं। ब्राह्मणी ने अंदर से कहा, जाओ, मैं नहीं दरवाज़ा खोलती, पहले तुम ही चले गए थे ना, अब क्यों आए हो। ब्राह्मणी की ऐसी बात सुनकर गणेश जी बोलते हैं कि यही दरवाज़ा खोल दो, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं नहीं मानती कि आप वापस कहीं नहीं जाओगे, पहले मुझे वचन दीजिए तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। लक्ष्मी माता ने कहा कि बोलो ब्राह्मणी, क्या मांगती हो। ब्राह्मणी कहने लगी, अन्न दो, धन्य दो, लक्ष्मी दो, दूध कड़ाहा दो, पूत का पालना दो, सोने का हार दो, कुल आई बहू दो, घोड़ा दो, हाथी दो, लाभ लश्कर दो, 12 वर्ष की काया हो जाए मेरी और मेरे पंडित की। ऐसा कहकर
ऐसा वचन दो तब मैं दरवाज़ा खोलूँगी। लक्ष्मी माता बोली, जा ब्राह्मणी, हमने तुझे वचन दिया, तू जो कुछ भी मांग रही है वह अवश्य ही पूरा होगा। तब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला। माता लक्ष्मी और गणेश जी महाराज ने ब्राह्मणी को कहा, ब्राह्मणी, आज तो तूने हमें ठग लिया, लेकिन याद रखना, आज के दिन यानी दिवाली अर्थात दिवाली की रात को अपने आंगन में चौका पूर कर चौमुखी दिया पूरी रात जलाना। ऐसा करने पर मैं तेरे 7 पीढ़ियों तक तेरे घर में विराजमान रहूँगी। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी ब्राह्मणी के घर में विराजमान हो गए। तो बोलिए माता लक्ष्मी और प्रभु गणेश जी की जय। तो दोस्तों, यह थी दीपावली के दिन सुने जाने वाली एक पौराणिक कथा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा ज़रूर अच्छी लगी होगी, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी के साथ। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। एक बार फिर से आप सभी की दीपावली शुभ हो।